वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए डैश सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। डेट मीन्स कौन सा सर्किट है जिसका टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटा ब्रांच का रेजिस्टेंस से भी कम होता है, स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का एसआई यूनिट क्या है? वाट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वाट लैम्प विल बी। 220 वोल्ट 100 वाट लैम्प का रेजिस्टेंस कितना होगा? जैसे कि हमको पता है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है, और R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। ऑप्शन पुट करते हैं, तो ऑप्शन पुट करने पर होगा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 484 ओम्स, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेस 12 ओम्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ one branch is 18 ओम्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है। 1 का रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया है 12 ओम्स, ठीक है, एंड सेकेंड का क्वेश्चन में पूछा है कितना होगा रेजिस्टेंस ऑफ अदर, और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ 80 देखें तो इसका वैल्यू हमको दिया है 18 ओम्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का 1 बाय, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय RT, ठीक है। तो हमारे पास 1 बाय R1 का वैल्यू है और 1 बाय R1 का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय RT के साथ 1 बाय R1 माइनस कर देंगे, सो 1 बाय RT माइनस 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, जो कि 36 ओम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए 3 ओम रेजिस्टेंस हैविंग 2 एम्पियर करंट विल डेसिपेट द पावर ऑफ। एक 3 ओम्स रेजिस्टेंस जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका पावर कितना होगा? तो पावर P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और हमारा करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर इंटू R का वैल्यू है 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 वाट। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्शन है, एक है R1 एंड दूसरा है R2। द वोल्टेज सोर्स वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 क्या है? ग्रेटर देन R2 है। सो इसमें क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट वोल्टेज ड्रॉप विल बी, इस दोनों में वोल्टेज ड्रॉप किस में ज़्यादा होगा? वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये हमारा सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में R1 के लिए जितना करंट फ्लो होगा R2 के लिए उतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा? I इंटू R1 I इंटू R2, तो R1 इसमें ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप R1 में ज़्यादा होगा। सो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन है R1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
ए 40 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रूम हीटर। एक तो मान लीजिए ये रूम हीटर है, इसके साथ एक लैम्प सीरीज है जो कि 40 वाट का है, 40 वाट। इफ नाउ 40 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट बल्ब, इसमें हम क्या करेंगे, जो 40 वाट का बल्ब है इसको रिप्लेस करके हम यहाँ लगा देंगे 100 वाट का बल्ब। ठीक है, तो हीटर में जो निकलने वाला हीट एनर्जी में प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा और हीटर जल जाएगा, बर्न आउट। तो क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन लॉजिक से हो जाएगा, कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, V इंटू आई और आई स्क्वायर आर। तो देखिए आई स्क्वायर और आर, ठीक है, इसमें देखिए पहला केस में करंट कितना होगा 100 वाट में और सेकंड केस में कितना होगा। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा क्योंकि वाटेज ज़्यादा है कम है। जिसका वाटेज ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका वाटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ 100 वाट के केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है और 40 वाट के केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा होता है, देखिए आई इंटू जो आर हो रहा है हमारा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो हो रहा है, आई का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, इसके लिए करंट जितना है वही करंट इसमें जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कम रेजिस्टेंस है 100 वाट में एंड 40 वाट में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस अभी क्या कर रहा है 100 वाट में, डिक्रीज हो गया और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 बल्ब ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट आज रेटेड 250 वोल्ट हैव रेजिस्टेंस रेशियो आज। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हमको पता है R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, और फर्स्ट केस में हम करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा हो जाएगा 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फर्स्ट केस लेते हैं 500 एंड सेकंड केस हम 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 लेते हैं। ओके, अभी कैलकुलेशन करने से जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा वो हमारा रेशियो निकल के आएगा। तो हमारा फर्स्ट केस में रेशियो होगा 125 ओम्स एंड सेकंड केस में होगा 312.5 और इसका रेशियो अगर हम निकालें तो हमारा रेशियो होगा 2:5, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन 1 लाख ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट ऑफ टोटल करंट विल। मान लीजिए एक पैरेलल सर्किट है जिसमें कुछ लोड लगा हुआ है और इसमें बोला है जो टोटल करंट आई जा रहा है, ठीक है, आई टी, इसमें अगर एक रेजिस्टेंस या फिर 1 लाख मतलब एक टर्मिनल निकल जाए तो लोड क्या होगा, पहले सोचिए, लोड घट गया। ठीक है, तो पहले केस में जितना करंट जा रहा था लोड अभी घट गया है, करंट भी घट जाएगा, तो करंट विल रिड्यूस और डिक्रीज। ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ही होगा आंसर, इसका आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 लैम्प्स 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 लैम्प है जो कि एक 100 वाट का है और एक 40 वाट का है एंड दोनों सीरीज में लगा है। इन सीरीज एक्रॉस 240 वोल्ट, मतलब 240 वोल्ट एक्रॉस में लगा है, 240 वोल्ट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, देखते हैं। 100 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, इसमें ज़्यादा ग्लो होगा। 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, 40 वाट लैम्प ज़्यादा ग्लो होगा। बोथ लैम्प आर ग्लो इक्वल, दोनों लैम्प क्या इक्वल ग्लो होगा। देन लास्ट
40 वाट लैम्प विल फ्यूज, 40 वाट लैम्प क्या फ्यूज हो जाएगा? ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन को भी हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है और वोल्टेज का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो दोनों में सीरीज में लगा है और वोल्टेज भी 240 वोल्ट दिया गया है। अगर क्वेश्चन में बोलता दोनों को सीरीज करने के बाद वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देता और बोलता 415 वोल्टेज 415 वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो उसी केस में क्या होगा, इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसमें डीपली क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बोला है सीरीज लगा है और कौन सा बल्ब क्या होगा, तो इसको लॉजिक से ही सॉल्व कर देंगे। करंट दोनों के लिए सेम होगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आई इंटू आर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। पावर का मतलब क्या, ये वाट है। ठीक है, और ये वाट जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आई दोनों के लिए सेम है। आर किसका ज़्यादा होगा, जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन में बताए थे 100 वाट लैम्प का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो कम होता है। ठीक है, और 40 वाट लैम्प का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है, तो 40 वाट लैम्प ग्लो करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन केस द डायरेक्ट करंट का क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट। उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्ट करंट का, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कांस्टेंट विथ उसका डायरेक्शन जो जा रहा है आगे, ये डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम। ऐसी जैसा होता है डायरेक्ट करंट, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है क्या, कभी जीरो कभी हाई, ये तो नहीं होता है, ऑप्शन गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम, ये भी गलत है। ओके, द लास्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट। जो मैग्नीट्यूड दिया गया है ये रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन के ऊपर दिया है, डायरेक्शन, ये हमारा सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा। इसीलिए होगा क्योंकि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। इसीलिए ये दो पॉइंट जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है। इसका ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, an open register when check with an ohms meter reads। अगर ओपन रजिस्टर को हम ओम्स मीटर में चेक करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस बताएगा, 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा, या फिर हाई बट लो टॉलरेंस होगा, या फिर लो बट नो जीरो होगा। बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उतना वैल्यू बढ़ता जाता है और बढ़ बढ़ के लास्ट में इन्फिनिटी आता है। तो अगर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास और इसके अंदर में ब्रेक है, मतलब कनेक्शन नहीं है, और ये एयर गैप है, और एयर गैप है मतलब इसमें अगर हम ओम्स मीटर लेके चेक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना बताएगा, इन्फिनिटी बताएगा। अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाता तो 0 बताता, और ओपन केस में इन्फिनिटी बताएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, with 3 resistors connected in parallel, if each dissipate 20 watt, the total power supplied voltage source equal। ठीक है, 20 वाट का 3 डेसिपेट रेजिस्टेंस पैरेलल लगा है तो कितना वाट होगा, वाट हमेशा एडिसिव में होता है पावर का फॉर्मूला। सो पैरेलल हो या सीरीज हो, पावर का फॉर्मूला एडिसिव होता है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 20 × 3 60 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन मीटर इज सेम आज। 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1 मैट्रिक्स हॉर्स पावर इक्वल टू, 1 मैट्रिक्स हॉर्स पावर कितना होता है 735 वाट। ओके,
और अगर क्वेश्चन ब्रिटिश में पूछता तो 746 वाट होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि किर्चॉफ्स लॉ है। इन ए किर्चॉफ्स लॉ कन्वर्सन ऑफ, ये जो हमारा सिंबल दिया है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, डेट मीन्स अगर एक किर्चॉफ्स लॉ हम देखें कोई भी डायग्राम में, तो यहाँ जो समेशन हो रहा है टोटल इनपुट एंड आउटपुट को अगर मिला के अगर समेशन करें तो यहाँ होगा 0। यही वही चीज़ बोला है, एट द जंक्शन इज बेस्ड ऑन कन्वर्सन ऑफ, कौन सा चीज़ का कन्वर्सन होता है किर्चॉफ्स लॉ में, ये हमारा चार्ज का आंसर होगा, क्योंकि जो भी चार्ज इनपुट रहता है वो चार्ज आउटपुट हो जाता है। ठीक है, कोई चार्ज यहाँ रुकता नहीं है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन चार्ज होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट इन फिगर बिलो, ये भी किर्चॉफ्स लॉ से सॉल्व होगा। एट जंक्शन में क्या होगा, क्या क्या इनपुट हो रहा है, I1 इनपुट, I5 इनपुट, I4 इनपुट एंड I3 इनपुट। ओके, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू I2। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये सब इनकमिंग है और ये एक आउटगोइंग है। ठीक है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ओके, किर्चॉफ्स करंट लॉ में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क इज इक्वल टू, अगर कोई क्लोज पाथ में टोटल इनकमिंग वोल्टेज सोर्स को देखें तो कितना होगा, 0 होगा। ओके, इसका आंसर 0 होगा। कोई भी वोल्टेज सोर्स अगर हम दे रहे हैं किसी रेजिस्टेंस में, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो ये टोटल अगर हम देखें VT इज इक्वल टू V, इसका रेजिस्टेंस जो ड्रॉप हो रहा है VD, और VT माइनस VD इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि टोटल वोल्टेज जितना दे रहे हैं उतना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। ये हमारा किर्चॉफ्स लॉ में क्लास हुआ है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके किर्चॉफ्स लॉ का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किर्चॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, करंट लॉ किसको बेस्ट करके करता है, देखते हैं। द चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड एट द नोड, नोड में कोई चार्ज निकलता है किर्चॉफ्स लॉ के अनुसार, करंट लॉ के अनुसार? नहीं, ये तो रॉन्ग होगा। चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट द नोड, बिल्कुल राइट, क्योंकि चार्ज किसी नोड में रहता ही नहीं है। एनर्जी स्टोर एट द नोड, गलत, इसमें एनर्जी का बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्लो होता है चार्ज फ्लो होता है, और एनर्जी केस हमारा किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी लॉस होता है। डिपेंडिंग ऑन द सर्किट चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड एट द सर्किट, गलत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हम कुछ सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए 1.5 वोल्ट का सेल दो ठो है, हम इसको पैरेलल कर देते हैं तो क्या होगा, द करंट इंक्रीजेस। ये एक सेल का अगर 1 एम्पियर करंट कैपेसिटी है और सेकेंड का भी 1 एम्पियर कैपेसिटी है, तो हमारा करंट इसमें फ्लो होगा, तो हमारा करंट आउटगोइंग 2 एम्पियर कैपेसिटी रहेगा, क्योंकि दोनों का करंट आउटपुट हो रहा है पैरेलल केस में। द करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज होगा नहीं, क्योंकि करंट इंक्रीजेस हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ईएमएफ इंक्रीजेस, दोनों का ईएमएफ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 1.5 के पैरेलल 1.5 है और ये उसका वोल्टेज 1.5 ही आउटगोइंग रहेगा। और ईएमएफ डिक्रीजेस कभी होगा नहीं, सो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ्स करंट लॉ KCL एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL यू इक्विवेलेंट डैश एंड डैश ऑफ डिफरेंट कंडक्टर। हम किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके क्या फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस एंड करंट। हमारा जो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, हर एक सर्किट का करंट फाइंड आउट करते हैं, एंड उसका जो रेजिस्टेंस कॉम्प्लिकेटेड रहता है,
रेजिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किर्चॉफ्स लॉ यूज्ड इन। किर्चॉफ्स लॉ कहाँ पर यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए एसी सर्किट, बी डीसी सर्किट, सी बोथ एसी एंड डीसी सर्किट, डी ओनली एसी सम टाइम यूज्ड इन डीसी सर्किट। किर्चॉफ्स लॉ हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ एसी एंड डीसी सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क डन जीरो ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई एनर्जी अगर अंदर घूम रहा है, एनर्जी स्टोर है अंदर है, तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, केसीएल इज अप्लाइड टू। केसीएल कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं? केसीएल मतलब किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ जो होता है ये हमारा जंक्शन में यूज होता है, ठीक है, जिसको हम नोड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन सीरीज सर्किट टोटल शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इज। इसमें जो बोला है एक सीरीज सर्किट है, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस 2 ओम्स का है, इसका टोटल रेजिस्टेंस 80 कितना होगा? 4 ओम्स होता है। सो इसमें अगर टोटल शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस मान लीजिए एक ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर्किट का रेजिस्टेंस होगा ओनली 2 ओम्स। तो पहला केस में रेजिस्टेंस 4 ओम्स था और सेकंड केस में रेजिस्टेंस 2 ओम्स हो रहा है। सो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देन नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। नोडल एनालिसिस जो कि हमारा एक नोड है, इसमें अगर हम कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो ये किसके ऊपर बेस करके होगा? किर्चॉफ्स करंट लॉ के ऊपर से बेस करके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज्ड इन नोडल एनालिसिस ऑफ नेटवर्क। वही भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा लॉ हम यूज करके नोडल एनालिसिस करेंगे? किर्चॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट, इन ए पैरेलल सर्किट टोटल शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू। अगर पैरेलल सर्किट में हम देखें तो ये हमारा पैरेलल सर्किट है। अगर मान लीजिए कोई ब्रांच अगर शॉर्ट सर्किट कर गया, यह शॉर्ट सर्किट कर गया एक ब्रांच, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस वेरी लो आ जाएगा। ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 29, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑल्सो कॉल्ड। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ है और इसे मेश लॉ भी बोला जाता है, या फिर ऑप्शन बी किर्चॉफ्स करंट लॉ और पॉइंट लॉ भी बोला जाता है, ऑप्शन सी किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ और इसको पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी किर्चॉफ्स करंट लॉ और इसे मेश लॉ भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा किर्चॉफ्स करंट लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ है और इसको पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ हमारा किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे मेश लॉ भी बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, टोटल ओपन पैरेलल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज। ठीक है, इसमें जो हमारा एक पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में मान लीजिए 2 ब्रांच है और 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम्स एंड 2 ओम्स है, तो टोटल हमारा 80 हो जाएगा 1 ओम्स। ओके, इसमें क्या करेंगे, एक ब्रांच हम ओपन कर देंगे तो हमारा सेकंड केस का 80 हो जाएगा, ओनली 1 काम करेगा तो 2 ओम्स होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कम रहता है और अगर किसी ओपन हो जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस घट जाता है। सो ये हमारा बेस्ट सिलेक्टिव 30 MCQ क्वेश्चन था, जो कि आने वाला MCQ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। आशा करते हैं आपको MCQ अच्छा लगा होगा। अगर किसी MCQ के ऊपर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको पर्सनल गाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।